स्कूल बंद है तो पूरा देश एक ठहर सा गया। सभी मित्र साथियों ने एक निर्णय लिया आखिरकार। लोकतंत्र में अपनी बात कहने को सबका अधिकार है, संविधान में ही हमें मौलिक अधिकार मिला है। और हमने 19 जनवरी को माननीय शिक्षा मंत्री जी से 17 जनवरी को समय लिया कि कृपया हमें समय दिया जाए। 5-7 जिलों के एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है स्कूल हितों की बात को लेकर के, स्कूलों की मांग को लेकर के। वो हमारी बसों की मांग है, पिछले 1 साल से खड़ी है। वो हमारे स्कूल बंद हैं इस समय। इनको लेकर के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि आप 20 जनवरी को आप दफ्तर में या मेरे निवास पर जैसे भी हो आप मिल सकते हैं। अगले दिन 18 जनवरी को उनका टेलीफोन आता है कि 20 को मुझे किसी कारणवश बाहर जाना पड़ेगा, आप 19 जनवरी को आइए और मैं अपने निवास स्थान पर आपको चंडीगढ़ में मिलूँगा। हमें सभी साथियों से महेंद्रगढ़, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी, अनेक जिलों से सभी इकट्ठे होकर के 19 जनवरी को 3 बजे के आसपास हमने अपनी मांगों को विस्तार पूर्वक उनके सामने रखा और हमने अपनी बातों में, हमारी बातों पर उन्होंने वास्तव में भरोसा जताया कि जो आप कह रहे हैं प्रैक्टिकल तो यही है। जब 9th से 12वीं के स्कूल खुल गए, उनके बहन भाई घर में परिवार में आते हैं, परिवार की बाकी सदस्य हैं उनमें घुल मिलते हैं शाम तक। आखिरकार तब छोटे बच्चे संक्रमित नहीं होते, क्या कोरोना उनको नहीं आता? इसलिए पेरेंट्स इस समय अवसाद की स्थिति में चला गया। पेरेंट्स मानसिक रूप से परेशान हैं। जो छोटे परिवार हैं जिनके 2 बच्चे हैं, एक स्कूल आने शुरू कर दिया, दूसरा घर पर ठहर रहा है, उसका रख रखाव, उसका पालन पोषण, उसकी देखरेख कौन करे? इसलिए शिक्षा मंत्री जी से हमने आग्रह किया कृपया आप स्कूलों का खोलने पर विचार कीजिए। हमने पहले से 8वीं तक की उनके सामने मांग रखी और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मेरी पूरी टीम ने वहाँ पर, शिक्षा मंत्री ने तुरंत हमें भरोसा दिया कि जल्दी ही आपकी बात को हम कहीं ना कहीं जो है सरकार तक रखेंगे, सीएम तक, और आपको जो है जल्दी ही स्कूल खोलने के खुशी या जो आपको मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 को जैसे ही हम यहाँ आए, शिक्षा मंत्री जी ने 20 जनवरी को ही आदेश पारित कर दिए, 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 1 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। ये अखबार के माध्यम, टीवी, सभी चैनलों के ऊपर जो है हमने सुनने का अवसर मिला और पूरे रेवाड़ी जिला नहीं, पूरे प्रदेश में एक बहुत ही खुशी की लहर और एक उत्साहित स्कूलों के अंदर वातावरण तैयार हुआ। और आखिरकार सभी स्कूलों ने सैनिटाइज़र, बसों का रखरखाव, सब प्रकार का ध्यान करते हुए 1 फरवरी को जो है 6ठी से और 8वीं तक हमारे स्कूल खुल गए। और साथ ही उसी समय शिक्षा मंत्री जी ने यह आश्वस्त किया था कि 15 फरवरी से अगर सब ठीक ठाक रहा तो 15 फरवरी से आपकी प्राइमरी विंग को भी खोल देंगे। ये भी हमें मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से 20 जनवरी की शाम को हमें सूचना मिली और एक बहुत स्कूलों के अंदर एक अच्छा माहौल सा उसका वातावरण तैयार हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए या कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की हठधर्मिता कहिए या कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी के ऊपर भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रेशर गया भी इतनी जल्दी, इतनी शीघ्र, अतिशीघ्र निर्णय नहीं लेना चाहिए और समय नहीं बचा। समय अभाव के कारण से 1 अप्रैल से स्कूल खोलेंगे, समय के कारण से बंद रहेंगे, प्राइमरी विंग को नहीं खोलेंगे। लेकिन जैसे ही हमें 12 को जब ये अखबार से, मीडिया से, शिक्षा विभाग से ये मिले और शिक्षा विभाग इससे टस से मस नहीं हो रहे थे, वो अपनी बात पर अडिग थे। आखिरकार सभी साथियों ने निर्णय लिया। हमने 13 फरवरी को एक अपने निजी विद्यालय में, राज इंटरनेशनल स्कूल में एक मीटिंग बुलाई जिला की तुरंत, और उस जिला की टीम में हमने सब ने सामूहिक एक निर्णय लिया
अगर सरकार 13 से 19 के बीच में प्राइमरी विंग को नहीं खोलती है तो हम 19 को पूरा रेवाड़ी जिला बंद रखेंगे। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ये हमें पूरी का पूरी तैयारी करके सबका सामूहिक फैसला लेकर के हम वहाँ से चल निकले और हम बराबर शिक्षा विभाग से प्रयास करते रहे। उसी इन बिटवीन शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि पर्यटन मंत्री जी भी हैं और उनके पास जो है वो 4-5 दिन के दौरे पर केरला चले गए इस दौरान, और केरला जाने के बाद हमारा संवाद भी उनसे नहीं रहा। जब वो 17 को आए तो इतने व्यस्त हो गए। आखिरकार मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊंगा, 18 फरवरी को हमने 1 बजे तय किया, जब ये हमें मिला भी स्कूल नहीं खुलेंगे, समय नहीं बचा, सेशन का समय नहीं है और नए सेशन से स्कूल खोलेंगे। हमने 18 फरवरी को 1 बजे के बाद अपने 13 फरवरी के निर्णय पर हमने जो है कामयाब करने के लिए और उसी समय लगे पूरा रेवाड़ी ज़िला जो है बंद हुआ और हमारे सभी साथी, स्टाफ मेंबर, चेयरमैन, हेडमास्टर, प्रिंसिपल पूरे रेवाड़ी ज़िला के नेहरू पार्क, जिसको हम जो है वीर सावरकर पार्क भी कहते हैं, उसके अंदर एक एकत्रित हुए। सभी में आक्रोश था, सरकार के प्रति आक्रोश था और बड़ी दूर जो है उस आक्रोश को हमने शांत किया और आखिरकार लगभग 2500 के करीब लोग सड़कों पर उतरे और अपने उपायुक्त महोदय को हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा, यदि आप शीघ्र स्कूल नहीं खोलेंगे प्राइमरी विंग, क्योंकि सभी सेक्टर खुल चुके, सभी कारोबार चल चुके, वो चाहे मॉल है, चाहे टाकीज है, चाहे सिनेमा है, चाहे आपका होटल है, सब कारोबार चले, इसलिए प्राइवेट सेक्टर में स्कूलों के साथ इस प्रकार की अन्याय अगर होगी तो नेक्स्ट कोई ना कोई कदम उठाएंगे, जिसका सरकार और शिक्षा विभाग को उसका उठाना पड़ेगा। और आखिरकार मित्रों, पत्रकार बंधुओं, हमें 22 फरवरी को ही जो है शिक्षा मंत्री ने तुरंत आदेश जारी किए और 24 से प्राइमरी विंग में तीसरी से 5वीं तक खोलने के आदेश, यानी गुड़गांव से हम वहाँ पर थे, उन्होंने वहीं से आदेश दिए, सीएम साहब से मिलते रहेंगे और हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन इनके स्कूल तीसरे से 5वीं खोल दिए जाएंगे। और आप सबको ज्ञात होगा कि शाम के समय 4 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास शिक्षा विभाग में भी मेल आ गई थी, ऑर्डर आदेश आ चुके थे कि 24 जो है फरवरी से प्राइमरी तीसरी क्लास से 5वीं तक के स्कूलों को खोला जाए। और उसका रेवाड़ी जिला को में जाता है श्रेय सबसे ज़्यादा, जो संघर्ष किया साथियों ने लगातार पिछले 5-6 महीने से लगातार, उसका पूरा हरियाणा भी जो है उस लोहा को मानता है। और आखिरकार उसी दिन के बाद 24 को जब स्कूल खुलते हैं, नेक्स्ट 2 दिन बाद ही ये हमें फिर समाचार मिलता है कि 1 मार्च से पहले से दूसरी क्लास भी खोली जाएगी। तो मित्र साथियों, मैं उसमें मेरी पूरी टीम का जो है जिला कार्यकारिणी, कोर ग्रुप और हमारे जो आज हमारे साथी किसी कारण से कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, वो आज नहीं पहुंच पाए, उन सब को श्रेय जाता है। और सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है मेरे पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को, क्योंकि हमारी आवाज़ को वहाँ तक कौन पहुँचाए, वो काम आप सब ने किया। इसलिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ और हरियाणा सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ। और जब भी सरकार का कोई भी जनहित का कार्य होगा, जैसा भी होगा, सभी गैर प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल जो है, सहायता प्राप्त स्कूल, सभी उस काम को हम लगन से करेंगे। और मैं अपने साथियों से ये भी कहना चाहूँगा कि हम इस दौर में, जो ये संकट का दौर है, अपने अभिभावकों के भी प्रति हमारा जो है ठीक जो है रुख अपनाते हुए, वो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारा अपना परिवार है, हम सभी को अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि इस संकट की घड़ी में वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। इसलिए मेरा सभी से है कि भाई हम उनका भी ख्याल करते हुए, अपने बच्चों का भी ख्याल करते हुए, ये बुरे दौर जो है वो जलवा था, एक वो निकल चुका है और नई उमंग और नए उत्साह के साथ हम नए सेशन में जा रहे हैं।